दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में आने वाली एक मामूली सी खुशबू आपकी पूरी किस्मत और सोचने का तरीका बदल सकती है। और एक छोटी सी बदबू आपकी जीवन शक्ति यानी आपकी प्राण ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। आज मनीश्री से जानिए उस एक खुशबू का रहस्य जो आपके घर में अटूट ऊर्जा और शक्ति खींच लाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। जो आपके घर के अंदर फ्रेगरेंस होता है, उस फ्रेगरेंस से भी आपको जीवन शक्ति मिलती है और आपकी प्रगति बदलती है। अगर मान लीजिए आपने कोई कोबरा परफ्यूम लगाया है, कोबरा परफ्यूम लगाने के बाद आपका दिमाग विलासिता की ओर जाएगा। और अगर आपके घर के अंदर शाम के समय किसी ने कोई धूप बत्ती जला दी हो, धूप बत्ती की हल्की सी फ्रेगरेंस घर के अंदर आ रही हो, या फिर चंदन की हल्की सी खुशबू आ रही हो, तो आपकी प्रकृति बिल्कुल सात्विक हो जाएगी। आपको लगेगा इतना शांत स्मेल है, अच्छी फ्रेगरेंस है, बस ठीक है। कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आप ग्लैमर लुक लेने के लिए आप देखिएगा, जितने वो बड़े बड़े ऐसे बोतल में आते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, रूम में डालने का आता है, क्या कहते हैं, रूम फ्रेशनर। रूम फ्रेशनर, हाँ भाई, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं बाद में समझ में आती है बात। तो वो जब रूम फ्रेशनर अपन घर के अंदर डालते हैं, इस गंध से, आचार्यों की वाणी है, आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, आपके आसपास की गंध से आपकी प्रकृति बदलती है। अभी पिछले मंदिर से निकला, आहार के लिए जा रहा था, पूरे मोहल्ले में जबरदस्त बैड स्मेल आ रही थी। उस बैड स्मेल के कारण भोजन की इच्छा नष्ट हो गई। अगर आपके घर के अंदर का फ्रेगरेंस हारमोनियस है, हारमोनियस का मतलब आप अंदर प्रवेश करते हैं और आप बिल्कुल रूहानी हो जाते हैं कि हाँ, इसी को घर कहते हैं, तो फिर आपकी जीवन शक्ति में, आपकी प्राण ऊर्जा में फर्क आता है। और घर में घुसते साथ ही, एंट्रेंस लेते साथ ही आपको सड़े हुए मोजे की बदबू आ जाए, आती है कि नहीं आती? आती है। कुछ लोग रहते हैं तो पैसा वाले, लेकिन उनको इतना मेथड, इतना स्टैंडर्ड भी नहीं पता कि मोजा उतारने के बाद जूते के अंदर नहीं रखा जाता है। जूते के अंदर मोजा डालने पर जूता और मोजे दोनों स्मेल मारते हैं। तो पढ़े लिखे जो लिटरेट पर्सन्स होते हैं, जैसे ही मोजा उतारते हैं, मोजा उतारने के साथ ही जूते के स्टैंड के ऊपर एक क्लिप लगी रहती है, उस क्लिप में दोनों मोजा फंसाते हैं और छोड़ देते हैं। हवा के कारण पूरा मोजा सूख जाता है, तो जूते और मोजे कभी गंद नहीं मारते। कितने लोगों को ये बात पता है? सही बताओ, सही बताओ। एक हाथ उठा, दूसरा, 3, 4, 5, 6, बस हो गया। 400 आदमी से 6 लोगों को पता है कि जूता के अंदर मोजा नहीं ठूसा जाता। आज पता लग गया है, अब आप सब पढ़े लिखे समझदार की श्रेणी में आ गए होंगे। जूते के स्टैंड के ऊपर एक तार बांध देते हैं, उसमें कुछ प्लास्टिक के क्लिप्स छोड़ देते हैं और सॉक्स को उसमें टांग देते हैं। 2 घंटे भी हवा लगेगी तो पसीने से बैड स्मेल फ्री होने के कारण आपका परिवार और आपके खुद की बॉडी में विशेष प्रकार की गंध नहीं बनेगी। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर की गंध बकरे की गंध के जैसी आती है? बहुत सारे, हाँ, ऐसा होता है। बैड स्मेल बहुत ज़बरदस्त होती है। उसके कारण भी आपके भोजन का प्राथमिक प्रभाव रहता है। अगर आपने कच्ची प्याज ज़्यादा खा ली है और उसके बाद आप रात को सोने के लिए कमरे के अंदर गए हैं, तो बंद कमरे में कच्ची प्याज के चक्कर में निकलने वाला जो पसीना है, वो आपके पूरे शरीर में विशेष प्रकार की बदबू पैदा करता है। विश्वास ना हो तो जो थोड़ी कम तबके के लोग हैं, इनके घर के अंदर जाकर के देखना, एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। अरे इतनी स्मेल तो हमारे घर में आ नहीं रही। इस स्मेल से भी आपके जीवन और प्रकृति पर फर्क पड़ता है। भोजन से, वाहन से, शयन से, पवित्र अंगराग से, अंगराग का मतलब डिओडेंट से भी, और अंगराग का मतलब आपके बॉडी वॉश से भी, कुसमेसु फ्रेग्रेंस से, उसके बाद तांबूल बसन भूषण, ये शब्द और रख लीजिए। इन कारिका का प्रयोग मैं हर जगह अलग अलग तरीके से करता हूँ। आपके मुख में डालने वाला जो मुखवास है, उससे भी आपकी
प्रकृति पर फर्क पड़ता है। पहले पान खाते थे क्योंकि पान में जो तिक्तपना होता है वो भोजन के पाचक में सहायक है। तो पान का पत्ता लिया, उस पान के पत्ते में हल्का सा चूना लगाया, चूना लगा करके थोड़ी सी सुपारी डाली, उसमें थोड़ी सी लौंग, इलायची और पेपरमेंट, इतनी सी चीज़ मात्र डाली है और मुंह में डाल लिया। सुपारी के कसैलेपन से गले का कफ ठीक होता है। सुपारी काय के लिए है? जो गले में कफ बनता है, अगर आप चिकनी सुपारी या खड़ी सुपारी चूस रहे हैं तो चूसते चूसते आप गले का कफ ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पान खा रहे हैं इसको मिला करके, तो पान का तिक्तपना, लौंग का कड़वापना, इलायची की फ्रेग्रेंस, सुपारी का थोड़ा सा तिक्तपना, ये साफ सुथरी चीज़ें हैं, इसको कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं है। ये आप ये सहजता में लेते हैं तो आपका खाया हुआ भोजन आपको पचाने में सहूलियत पैदा करता है। ये भोजन को पचाने में तांबुल का बड़ा ज़बरदस्त काम है। अब इसमें आप किमाम डाल दो, बाबा जाफरानी 120 डाल दो, रजनीगंधा डाल दो, उसमें पान पराग डाल दो, गोल डाल दो, जयंती डाल दो, राष्ट्री डाल दो, उसके ऊपर किमाम लगा दो, 120 मिला दो, उसके ऊपर थोड़ी सी चमन बाहर डाल दो, फिर गुलकंद डाल दो और फिर चबाओ। तो मुंह से बोलते नहीं बोल रहे भाई, इतना घुसा है वो मुंह में, वो थूकने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि इतना अच्छा है, गुडकने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि 200 रुपए का पान खाए हैं, गुडक जाएंगे तो अंदर हो जाएगा तो टेस्ट गड़बड़। तो मुंह में रख करके को खा लिया हो, खा लिया ना, अभी तो थोड़ा सा और खा लेंगे लगे हैं। लेकिन ये तांबुल जो है ये आपकी प्रगति बदलता है साहब। इसी में जब आप तम्बाकू वाला खा रहे होते हैं, किमाम वाला खा रहे हो, पता भी है किमाम कैसे बनती है? नहीं महाराज, बस उसको एक थोड़े से तार में लेकर के पान में थोड़ी सी लपेट देता है। कत्था कैसे बनता है पता? कानपुर की केमिकल इंडस्ट्री के पास जाकर के देखिएगा, जितने भी एनिमल्स ब्लड होते हैं, इन एनिमल ब्लड से कत्था बनाया जाता है। ओरिजिनल कत्था बिल्कुल अलग होता है। कत्थे के पेड़ होते हैं, छाल लाते हैं, पानी में डाल देते हैं, पानी में डालने के बाद छाल 30 दिन तक पड़ी रहती है, पानी पूरा का पूरा कत्थे के कलर का हो जाता है। उस पानी को उबाल देते हैं, बीच में गाद जैसी बनती है, उसको निकालते हैं और उसको कत्थे में प्रयोग करते हैं। ये कत्था तो मिलता नहीं, यहाँ तो आर्टिफिशियल मिलता है। एनिमल ब्लड वाले जितने कत्थे होते हैं वो चूने के साथ मिला करके उनने लगाया, हमने उठाया, मुंह में डाला और चलते बने। चलते बने नहीं, चलते बने। यही पान ऐसा निमित्त बनता है। यही फ्रेग्रेंस वाले जो च्युइंग तम्बाकू के आपके पाउच होते हैं, फिर यही आपके शरीर में ब्लड कैंसर के साथ माउथ कैंसर पैदा करते हैं। उसके पाउच पे लिखा है खाने से कैंसर होता है। हमको इतना विश्वास, हम इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि हमको बस नहीं होगा, बाकी दुनिया में किसी को हो सकता है। तो पड़ोसी खाता है तो उसको सजेशन देंगे किस बात का? भैया तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, और हम खा रहे हैं, वो क्या है?